हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी हर वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और ढेर सारा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइज़, आज का रिएक्शन जो है अप्सरा मॉम पे है, जो अंशु का ब्लॉग देख के अपना ब्लॉग बनाई हैं और उसमें वो कुछ बातों को स्पष्ट कर रही हैं। अंशु ने जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, चीज़ों को बोला है। अंशु ने अपनी सफाई में बोला है, अप्सरा मॉम अपनी सफाई में बोल रही हैं। तो उस पर मैं रिएक्शन दे रही हूँ। तो गाइज़, अप्सरा मॉम का कहना है कि जो सामने वाला मेरी बहू को ये बता रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं थी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो ये सारी बात सरासर झूठ है। क्योंकि मेरे बेटे प्रिंस ने सारी एक एक वीडियो डाली है, उससे संबंधित एक एक चीज़ को बताया है उसमें। यहाँ तक कि जो सफाई वगैरह जो होती है उसका तक वीडियो सारा डाला है। तो ये बात खाली सामने वाला झूठ बोल रहा है और मेरे ब्लॉग में कुछ भी झूठा सच नहीं दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से वो बोल रही हैं अपनी सफाई में। अंशु की बात का जवाब दिया है उन्होंने। तो गाइज़, अप्सरा मॉम ने एक चीज़ और बोली कि जिस तरीके से अंशु ये कह रही है कि मुझे उन्होंने कभी अपनी बेटी नहीं माना, तो वो अपने ब्लॉग में यही बोल रही थी कि मैंने हमेशा उसको बेटी माना। पहले तो मैं जो भी मानती थी शादी से पहले अंशु के, लेकिन शादी के बाद मैं उसको अपनी बेटी ही मानने लगी थी। जैसे मेरे 3 बच्चे थे वैसे ही चौथी वो थी। मैं इस तरीके से मानती थी, लेकिन उसने मुझे कभी अपना नहीं माना। अब गाइज़, आप ही बताइए, उधर वो कहती हैं कि मुझे कभी बेटी जैसा प्यार नहीं करा और इधर ये कहती हैं कि मैंने अपने तीनों बच्चों की तरह उसको चौथी को भी वैसे ही प्यार किया या वैसे ही माना। अब इनमें कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसको लगता है मुझे प्यार नहीं दिया जैसे और बच्चों को करती हैं, पर इनका कहना है कि मैंने हमेशा प्यार दिया। लेकिन मैं भी कहना चाहूँगी एक चीज़, तो मैं भी इस चीज़ से वो नहीं हूँ अप्सरा मॉम के बात से सहमत, कि कितनी ही गलती करी थी कन्यादान वाली बेटी ने, कितनी ही गलती करी थी। आपने उसका कन्यादान करा था तो आपको बेटी, चलो आप मानती हैं, बेटी ही आप बोलती होंगी, लेकिन कितनी ही बड़ी गलती हो जाए, लेकिन ऐसे वाले मतभेद नहीं होते ना। बच्चा कितना ही गलती करता है तो माँ बाप तो अपने सीने से लगाते ही हैं उसको। अब आप देख लीजिए, जगत भैया ने कितनी गलती करी थी, कितनी बड़ी गलती करी थी। पूरी सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी हुई थी उस चीज़ की, बिल्कुल बदनाम, और आज भी बदनामी है। जो जगत भैया नाम पड़ा है तभी पड़ा है, और लप्पू रंगीला कहते हैं तो ही तभी कहते हैं, लप्पू कहते हैं तो तभी कहते हैं, क्योंकि वो तो बदनाम हैं। तो आपने जगत भैया का कोई त्याग थोड़ी कर दिया है, उनसे संबंध या रिश्ते थोड़ी ख़त्म कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात से तो अंशु से सहमत हूँ। वो सही कह रही है कि अपने बच्चे चाहे कितनी बड़ी गलती कर लें, लेकिन उनको माफ़ है सब कुछ। मैं बाहर की थी, मैं बाहर का खून थी, तो मुझे माफ़ नहीं करा। और इधर मैं आपकी बात सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, प्यार तो था, आपने हर चीज़ को निभाया भी, करा भी, सुना भी उसका, लेकिन वो हर बात पे गलती ऐसे कर रही थी कि वो दिल पे चोट दिए जा रही थी। हर एक चीज़ को वो उसी तरीके से सोशल मीडिया पे ऐसे बोलती थी अपने ब्लॉग में कि सामने वाला उसका मायका नहीं, उसका कोई दुश्मन हो, जैसे किसी पराये आदमी के लिए वो बातचीत कर रही हो। हमेशा उसके ब्लॉग में लगा है आप लोगों के लिए। तो ऐसा कोई विशेष रिश्ता तो उसने भी नहीं निभाया था। लेकिन अगर मैं एक इस दृष्टि से देखूं कि बच्चा हठी है, माँ बाप को तो माँ बाप जैसा ही रहना चाहिए, और अगर
बेटी माना है तो उस तरीके से उसकी गलतियों को क्षमा भी करना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। कैसे भी है, माँ बाप का काम माफ़ करना ही होता है। गलती का एहसास उसको करा दिया था, इतना बहुत था। तो एक उस चीज़ की बात का तो मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। मेरे अपने विचार हैं, हर किसी के विचार अपने अलग अलग होते हैं। ऑडियंस आपका क्या विचार है ये आप समझ सकते हो। और अप्सरा मैम अपना मत रख रही हैं, कन्यादान वाली बेटी ने अपना मत रखा। और दूसरी चीज़ वो बोल रही है कि मैं अब आगे को ब्लॉग नहीं बनाऊंगी आपके परिवार से संबंधित। तो ऐसे ही ठीक है, वो मेरे परिवार से संबंधित चीज़ें ना बनाए, ब्लॉग में ना डाले, अपना अलग बनाए। जो भी ब्लॉग उसको बनाना है अपने से रिलेटेड या अपने परिवार से रिलेटेड, लेकिन हमारे परिवार से रिलेटेड कुछ नहीं बनाएगी। और इधर मेरे परिवार से भी कोई नहीं बनाएगा अंशु से रिलेटेड। तो अंशु से संबंधित हम कुछ नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, जो तीसरा व्यक्ति आया है, तीसरा व्यक्ति यानी कि वही खास मेहमान, तीसरा व्यक्ति जो आया है वो अगर हमारे लिए पोक करेगा तो हम फिर वीडियो बनाएंगे, उसको हम जवाब ज़रूर देंगे। ये अप्सरा मॉम का कहना है। तो ये बात तो ठीक है, ये बात तो अप्सरा मॉम की बिल्कुल ठीक है। सामने वाला ज़बरदस्ती बीच में गंगा नहा रहा है, उसका कोई रोल ही नहीं है। वो ज़बरदस्ती, दोनों माँ बेटे ज़बरदस्ती ही घुस रहे हैं हर चीज़ में। और उनके बोलने से ही शायद और चीज़ें इन रिश्तों में ख़राब हो रही है। नहीं तो कहीं ना कहीं आंटी जी भी इस चीज़ को सही करना चाह रही थी। और अंशु की तरफ से भी, जैसे अंशु आज तक नहीं बोली थी अप्सरा मॉम के लिए, तो उसने कुछ नहीं बोला। तो जैसे नहीं बोली थी तो वो कहीं ना कहीं इज्जत करती है सामने वाले की। लेकिन जो तीसरा इंसान है ना, वही बोल रहा है, वही लिपस्टिक मॉम बोल रहा है। उसी के घर से बोला जा रहा है कचरा फैमिली, उसी के तरफ से ही मनीषा के लिए उल्टी सीधी बातें आई हैं। उसके चरित्र को लेके, उसका नाम बिगाड़ के, जगत भैया का नाम लप्पू रंगीला, कभी उनको मैडम मैडगी बोलना। तो इस तरीके से जो चीज़ें पोक जो कर रहा है ना, वो तीसरा ही इंसान पोक कर रहा है। और लड़ाई आप में और अंशु में हो रही है। तो अगर एक दूसरे के ऊपर शायद ब्लॉग नहीं बनाओगे तब भी शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, तब भी चीज़ें बैलेंस हो जाएं। तो ये अप्सरा मॉम का कहना है, जो बात मुझे ठीक लगी कि हाँ, ऐसे करने से शायद तीसरे को मौका नहीं मिलेगा। और लेकिन अगर उसके बाद भी तीसरे को मौका मिलेगा तो ज़रूर बोलना चाहिए, आपको ज़रूर बोलना चाहिए। ये तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि तीसरा का मतलब ही नहीं है बीच में बोलने का। ना वो इस परिवार से है, ना ये उस परिवार से है। खाली एक मेहमान के तौर पे बुलाया गया था पार्टी में, तो इतना हक किसने दिया उसको इतना बोलने का? कितने अंदर तक की चीज़ें वो बोल रहा है। गाइज मैं भी यही कहूँगी, मैं देखो, मेरा जो काम की कैटेगरी आती है वो सही को सही, गलत को गलत के लिए आती है। इसलिए जहाँ अप्सरा मॉम की बात मुझे समझ में नहीं आई, मैंने वो चीज़ बोली। और जहाँ मुझे अंशु की बात समझ में नहीं आई, मैंने वो बोली, है ना। तो मैं किसी का ना बचाव कर रही हूँ, ना किसी को गलत कह रही हूँ, ना किसी को सही कह रही हूँ। मेरे लिए दोनों तरफ की चीज़ें एक बराबर हैं, दोनों पक्ष एक बराबर हैं। बस मुझे क्या लाना है सामने, सही गलत, कौन सही बोल रहा है या कौन गलत बोल रहा है। तो जो हमारी अप्सरा मॉम है, उनका ये भी कहना है कि हम सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हम वीडियो लाएंगे अगर वो हमें पोक करेगा तो। और अब जो वीडियो लाएंगे हम बिल्कुल ठेठ भोजपुरी भाषा में लाएंगे। हमें भोजपुरी भाषा आती है और हम भोजपुरी भाषा में ऐसी ऐसी सुनाएंगे। तो ख़ास मेहमान जी तैयार रहिए, क्योंकि अभी तक आप जो बोल रही है वो बोल रही है दोनों जने, आपकी माता जी भी और आप भी। और अब आगे को तैयार रहिए। जो हमारी आंटी जी हैं ना, वो ऐसे फेंक के आग के गोले फेंकने वाली हैं अपनी भोजपुरी भाषा में कि आपसे संभाली भी नहीं जाएंगे। ठीक है ना। दोनों घरों में आग तो लगा दी आपने, आप तो आग लगा के चल दिए, है ना। और अब दूर से घी का काम कर रहे हो, घी छोड़ रहे हो उस आग में ताकि आग बढ़े, पोक कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें सही नहीं है।
हमारी आंटी जी अब भोजपुरी भाषा में आपको जवाब दूँगी और सॉलिड जवाब देंगी। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, नहीं तो यहाँ से बच के निकल जाइए, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि जो 2 परिवारों के बीच में तीसरा बोलता है ना, 2 जनों के बीच में जो तीसरा बोलता है वो बेवकूफ़ होता है, बिल्कुल वो बेवकूफ़ होता है और उल्लू बन के चला जाता है लास्ट में। तो इस चीज़ के लिए जो हमारी आंटी जी बोल रही हैं वो बिल्कुल सही बोल रही हैं, उनको जवाब देना चाहिए, वो बड़ी हैं और उनको जवाब देना चाहिए, चाहे यहाँ से उठे चाहे वहाँ से उठे, उनको बोलना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए। और आंटी जी मैं तो ये भी कहूँगी कि अंशु भी का आपने कन्यादान करा है, अगर आप उसको बेटी जैसा ही मानती हैं तो उसको इस चीज़ में माफ़ करिए, जो भी उसने बोला, जो भी करा उसने। क्योंकि अपने बच्चे की जब आप गलतियों पे पर्दा डाल रही हैं, माफ़ी दे रही हैं उसको, तो वो भी आपका बच्चा ही है, उसे भी आप माफ़ी दीजिए और रिश्ते अपने बीच में ठीक कीजिए, है ना। और उस तीसरे को भगाइए, जो तीसरा जो आपके बीच में और भी खाई बना रहा है ना, उस तीसरे को भगाइए, मिलकर भगाइए। मैं तो उन कन्यादान जो है, बेटी जो है आपकी, उनसे भी यही कहूँगी कि वो भी इसी तरीके से चीज़ों को करें, बिल्कुल गेट आउट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तीसरे को मौका कभी नहीं मिलना चाहिए लड़ाई में, तीसरा जो आता है ना वो घर बर्बादी करता है। बिल्कुल सही बोली हैं आंटी जी आप कि सिवान का ही जन्म है और सिवान का ही कर्म है। तो ऐसे ही कुछ करके दिखा दीजिए कि सामने वाला भाग खड़ा होए, ब्लॉग बनाना भूल जाए, बिल्कुल। खासकर उनकी माता जी जो बना रही हैं ना, बहुत तेज़ हैं वो, तो वही सबसे ज़्यादा बोली हैं, वही सबसे ज़्यादा बोली है, वही सबको नाम रख रही थी तरह तरह के, वही सबको पोक कर रही थी सबसे ज़्यादा। और पोक तो उन्होंने भी बहुत किया है, ख़ास मेहमान ने बहुत कुछ, एक नाटक भी बनाया, एक किसी को ले रखा था अपने साथ में, नाटक भी बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने। तो बहुत हो गया, तीसरे को मौका देना, तो तीसरे को मौका मत दीजिए और अपने परिवार के गिले शिकवे मिटाइए, जो दूरियां आपके परिवार में आई हैं, तो वो दूरियों की वजह से ही तीसरे ने फ़ायदा लिया है। बिल्कुल आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बात भी उन्होंने कही है कि अगर आप किसी तीसरे बंदे से ये काम करवाओगी, मेरे परिवार को उल्टा सीधा बकवाओगी या पोक करवाओगी, तो हम बकसने वाले नहीं हैं। तो इस चीज़ को अगर आप अपने परिवार में खुश रहो, अपने पति में खुश रहो, अपने आप में खुश रहो, बस हम यही चाहते हैं। और तीसरे बंदे से ये कह दो कि इधर को पोक ना करे और अपनी तरीके से अपनी चीज़ों को करें। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, हम भी यहीं की हमारी जन्मभूमि है, यहीं की हमारी कर्मभूमि है, तो हमें जवाब देना आता है और बहुत अच्छे से जवाब देना आता है। तो बिल्कुल सही बात है, कन्यादान वाली बेटी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई तुम तीसरे से करवा भी सब कुछ रहे हो और फिर बच भी रहे हो, फिर कह रहे हो सामने वाला हमें बेटी नहीं मान रहा है। अब तो देखो आंटी जी खुल के बोली हैं इस चीज़ को कि तीसरे व्यक्ति से मत करवाओ कुछ भी, उससे बिल्कुल साफ मना कर दो कि इस परिवार को टारगेट ना करें। और आप वही चीज़ करवाओगे आगे को फिर वही चीज़ें होंगी, तो नाम तो आपका आएगा ही, नाम तो आपका आना ही है। वो बोली बहन जी आपका ही नाम आएगा उसमें कि आप करवा रही हो जानबूझ के, आप हटी हुई हो, लेकिन तीसरे बंदे से बराबर उंगली करवा रही हो उधर। तो ये छोड़ दो, बिल्कुल समझ में हमें भी आ रहा है, हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, हमें भी समझ में आता है, ऑडियंस को भी समझ में आ रहा है, और वो परिवार तो समझ ही रहा है कहाँ पर तुम क्या कर रही हो। बिल्कुल सही बोली हैं आंटी जी, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर अप्सरा मॉम कह रही हैं कि हमारा रिक्वेस्ट समझिए और इस चीज़ को समझिए, सामने वाला बिल्कुल इन चीज़ों को करना बंद कर दे, और नहीं करता है, तुम नहीं कहती हो और वो फिर भी हमारे उसी तरीके से हमारे को ऐसे ही परेशान करता है, हमारे लिए ऐसी उल्टी सीधी बकवास करता रहेगा, तो हम सुनने वाले नहीं हैं, ना ही हम चुप रहने वाले हैं। फिर इसके बाद में जब तक हम देख रहे हैं उनके ब्लॉग को, फिर एक बार में जवाब देंगे, बहुत सही से जवाब देंगे। तो इसलिए तुम्हें अगर अपनी इज्जत प्यारी है तब, और अच्छे से ब्लॉगिंग करना चाहती हो तब, तो अंशु इन सब चीज़ों को करना छोड़ दो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं, बहुत गलत। समझदारी से चीज़ों को करो
और समझदारी से पीछे को हट जाओ। ये नहीं कि मेरे से रिश्ता ख़त्म कर दो तब जाके। देखो आज भी वो अपने ब्लॉग में ये नहीं बोली कि मैं रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ, बस वो यही कह रही है कि हाँ अब घर तो घर जैसा कहाँ रहा। और वाकई में कहाँ रहा? जब दुश्मन तुमने खड़ा कर दिया तो कहाँ रहा तुम्हारा घर घर जैसा? कहाँ उनका घर तुमने घर जैसा रखा जो तुम उसको अपना घर कह सको? जब उसी के घर के दुश्मन को उसी के घर के सामने रख दिया है तो, और रखने वाली तुम हो। ये तो इस चीज़ से तो इनकार नहीं कर सकती ना। तुम्हारे प्रोग्राम में वो अगला व्यक्ति आया है, खास मेहमान, तो तुम्हारे इनवाइट आपने जब किया है तभी तो आया है वो, तो उस चीज़ की गलती तो आप ही की कहलाएगी। फ्रंट पे आप खड़े हो लेकिन पीछे से सारा काम वो कर रहा है, तो आप ही का ही तो नाम आएगा जब फ्रंट पे खड़े होकर जब आपने इनवाइट कराया उस व्यक्ति को। तो इसलिए अब आपकी बारी है, आप क्या समझ पाती हैं इस बात को? जिस तरीके से खास मेहमान और उनकी माताजी ट्रेन में इंजेक्शन से इशारा करके मनीषा और जगत भैया को फुलाने का एक्टिंग कर रही थी, तो उस टाइम तुम कहाँ थी अंशु? उस टाइम तुम्हारा प्यार कहाँ था अगर इस घर को अपना मानी थी तो? और सुचिता के लिए बोला जा रहा था बैगची, तो कहाँ थी? यही तो है ना, कुछ चीज़ें उन्होंने भी तो नोट करी हैं। तुम्हारी वजह से तीसरा वाला अपना खेल खेल गया, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। गुस्सा तुमसे भी है और गुस्से तो बहुत ही गुस्सा खाए हुए हैं तीसरे व्यक्ति से। वो तो कह रही है मैं छोड़ूंगी ही नहीं हूँ उसको, अगर अब वो कोई हरकत ऐसी आती है तीसरे इंसान की तो वो तुमसे भी सवाल कर रही हैं। चाहे कितने हमारे बीच में मतभेद चल रहे हैं, लेकिन अगर अपना मानी थी तो कुछ तो वहाँ पे विरोध कर दी कि इस तरीके से तुम क्यों कह रहे हो उन लोगों को? तुम्हारा कहने का फर्ज था नहीं था? तुम चुप रही हो, और चुप्पी का मतलब तो हामी ही होती है। कोई तुम्हारे परिवार को गलत बोल जाए और आप चुप हो तो आपकी हामी तो है। अब आपको कोई कुछ बोल रहा तो आपसे सुना नहीं जा रहा है। पति के लिए इतना ही कह दिया कि धमकी दे रहा है अगला हमें, तो तुमसे वो भी नहीं सुना जा रहा है, तुम सफाई के लिए आ गई उसके लिए। तो ऐसे इस परिवार के लिए तो तुम भी खड़ी नहीं हुई हो कहीं को। ब्लेम तभी अच्छा लगता है ना लगाना, जब हम अपने आप को देखें, अपना आप हम बिल्कुल अच्छे से रिश्ता को लेकर चल रहे हो, सामने वाला ना समझ रहा हो, तब ब्लेम लगाना सही होता है। ताली तो दोनों हाथों से बजता है ना, एक हाथ से थोड़ी बजता है। लाइव में भी तुमने ऐसे किया था। तुम्हारा पति मस्ती में करके मस्त होके बैठे थे और वो इतना फालतू बोल रहे थे, कभी कुछ धमकी दे रहे थे, कभी कुछ धमकी दे रहे थे। उधर जो जगत भाभी और जगत भैया के साथ जो कपल गया हुआ था उसको उल्टी सीधी गाली दे रहे थे, कभी इधर टारगेट कर रहे थे, कभी किसको टारगेट कर रहे थे। तो तुम बराबर उनको पोक कर रही थी, बराबर तुम वहाँ पे साथ दे रही थी, जबकि तुम्हें अपने पति का गुस्सा शांत करना चाहिए था। आप कोई घर में बैठ के बातचीत नहीं कर रहे थे, सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे थे। सोशल मीडिया पे आपको पूरी दुनिया देखती है, तो आपको रोकना चाहिए था ना, आपका फर्ज ये था। वो चीज़ भी नहीं। तो आपके एक फॉल्ट नहीं है, बहुत सारे फॉल्ट हैं। वो इंसान अपने होश में ही नहीं था, तो उसको बढ़ावा आप दे रही थी कि और बोलो और बोलो और इससे भी गंदा बोलो, और दूसरे दिन उसको डिलीट कर दिया, फिर सफाई देने के लिए अपने ब्लॉग में आ गई कि हमारे पति ने तो ऐसे धमकी किसी को दिया ही नहीं, हमारा पति तो सामने वाले को कह रहा था, तुम्हें तो कुछ कह ही नहीं रहा था, तुम्हारा तो कहीं नाम ही नहीं लिया। नाम तो सामने वालों का भी नहीं लिया है, लेकिन किसको कहा जा रहा है ये तो सब समझ रहे हैं, ऑडियंस भी समझ रही है, हम लोग भी समझ रहे हैं, और जिस फैमिली को तुम टारगेट कर रहे हो वो भी समझ रहे हैं। कब तुमने उस फैमिली को बोला है वो भी हमें समझ में आ रहा था, और कब उस जो कपल गया था उसको सुना रहे थे वो भी हमें समझ में आ रहा था। दोनों बातें हमारे सामने में थी। अगर कहीं रिकॉर्डिंग सेव है तो देखो उसको, कहीं पे भी अगर वो वीडियो सेव है तो, लाइव सेव है तो तुम्हारे पास देखो जरा उसको। नाम नहीं लिया है, लेकिन जो चीज़ें जिससे रिलेटेड हैं साफ उसको सुनाया है, और इन दो के अलावा किसी को टारगेट नहीं किया है। इधर राज फैमिली को, जगत भैया जगत भाभी को, और उधर
जगत भैया जगत भाभी के साथ जो कपल गया है उनको। और तीसरा, ख़ास मेहमान उनकी माता जी के लिए बोला कि मेरे घर आए मेहमानों के खिलाफ में मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अगर कोई उनके लिए कुछ बोलेगा तो। और तुम्हारे पति इतना बोल के चले गए सामने वाले के लिए, तो तुम्हारे ऊपर तो उंगली उठनी है। तो कन्यादान वाली बेटी जी, थोड़ा समझ के चलिए। अगर आप वाकई में कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हैं, आप ये चाहती हैं कोई बात ना आपके ऊपर आए ना आपके पति के ऊपर आए, तो आपको भी ये चीज़ करनी पड़ेगी कि जो तीसरा इंसान, जो ख़ास मेहमान को आपने अपने एनिवर्सरी पे बुलाया था, उसको मना करो कि वो उल्टी सीधी बकवास ना करे, उल्टी सीधी बातें ना करे, है ना। तभी ये चीज़ें रुकेंगी, और नहीं तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि सामने वाला बोलेगा तो इधर से भी जवाब आएगा, और आप बोलोगी तब भी जवाब आएगा। फिर आप कहोगे कि हमें भी तो पोक किया जा रहा है। तो दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाइए, है ना। जब आप सही हो तो सही रहो। ख़ास मेहमान सिर्फ आपकी एनिवर्सरी पार्टी तक ही आया था, तो उसको वहीं तक ही होना चाहिए, उससे आगे नहीं होना चाहिए। उससे आगे कह दो मैंने सिर्फ तुम्हें पार्टी में बुलाया है, इससे आगे तुम्हारा बोलने का कोई मतलब नहीं बनता किसी भी मामले में, ठीक है ना। तो गाइज़, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, और मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।